हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर एक बार आप सबको मेरे चैनल जी सीज में स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ यात्रा के दूसरे भाग को लेकर फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। पहले भाग में आप सबको हरिद्वार भ्रमण के पूरी जानकारी दे चुके हैं। अब आप सबको ऋषिकेश और नीलकंठ का यात्रा की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। अगर आप पहले भाग को नहीं देखा तो पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ जाकर उसको देख लीजिए। दोस्तों, आप सबको पता है हमने 2 दिन में हरिद्वार के भ्रमण कर चुके हैं। अब हम तीसरे दिन का सफ़र शुरू करते हैं। आज हम जाएंगे ऋषिकेश। दोस्तों, आज हम सुबह 7 बजे होटल से चेकआउट कर लिए और उसके बाद गंगा जी के ऊपर बने ब्रिज से हरिद्वार के ऑटो स्टैंड के लिए चल लिए। दोस्तों, हम ऑटो स्टैंड पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ से एक ऑटो रिक्शा लिया जो प्रति व्यक्ति किराया लिया 80 रुपया। अब हम जाएंगे ऋषिकेश। चलिए चलते हैं ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश जाने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में राम झूला के पास। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। चलिए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं राम झूला के सुंदर दृश्य। दोस्तों, आप राम झूला पार करके पूरी तरह से ऋषिकेश में एंट्री कर चुके हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे पहले गीता भवन, और गीता भवन के पास जाएंगे परमार निकेतन। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं परमार निकेतन। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं परमार निकेतन और परमार निकेतन के गंगा घाट के सुंदर दृश्य। तू ही माता, तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में दोस्तों, अभी हमने एक होटल में कमरा लिया जो परमार निकेतन के पास ही है। हमें 800 रुपये में कमरा मिला। अच्छे होटल है, सुंदर है। आप भी परमार निकेतन के आसपास होटल ले सकते हैं। यहाँ बहुत होटल है। आप चाहे तो परमार निकेतन और गीता भवन में भी रुक सकते हैं। दोस्तों, होटल से बाहर आके हमने भोजन किया और अब निकल पड़े ऋषिकेश के दर्शन के लिए। ऋषिकेश बहुत सुंदर जगह है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में से बहता हुआ गंगा जी आपको स्वर्ग के अनुभूति देगा। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं ऋषिकेश के मनोरम दृश्यों का। दोस्तों, अब हम चलेंगे भूतनाथ मंदिर के दर्शन के लिए, जो यहाँ से पैदल 1 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं भूतनाथ मंदिर के लिए। भूतनाथ मंदिर पहाड़ी के ऊपर है और ये मंदिर 13 मंजिला है। इसके ऊपर से
पूरे ऋषिकेश का सुंदर मनोरम दृश्य अब देख सकते हैं। चलिए चलते हैं भूतनाथ मंदिर। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं भूतनाथ मंदिर। अब हम सीढ़ियों से भूतनाथ मंदिर के ऊपर आ चुके हैं। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं पूरे ऋषिकेश का। नमः शिवाय। दोस्तों भूतनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद हम वापस आए जानकी झूला में। ये रहे जानकी झूला। अब जानकी झूला के दर्शन के बाद हम चल रहे हैं परमार निकेतन, क्योंकि परमार निकेतन में हमको 6 बजे गंगा आरती शुरू होगा। परमार निकेतन की गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है। ऋषिकेश के सबसे जाने माने गंगा आरती यही होता है। चलिए चलते हैं गंगा आरती के दर्शन करने के लिए। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं परमार निकेतन। हमको 6 बज रहा है और गंगा आरती अभी शुरू होने वाला है। चलिए हम भी दर्शन करते हैं गंगा आरती की और आपको भी दर्शन करवाते हैं। मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता। श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। दोस्तों गंगा आरती के बाद हमने गंगा जी के किनारे किनारे थोड़ा घूमने निकल गए। मार्केट में घूमा, आसपास के दृश्यों का लुत्फ उठाया। दिखाते हैं आपको भी रात को ऋषिकेश कैसे लगता है। दोस्तों थोड़ी देर घूमने के बाद हमने भोजन किया। उसके बाद होटल में वापस आ गए। ऐसे ख़त्म हुआ हमारा तीसरे दिन का सफ़र। फिर कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट दोस्तों। सुप्रभात दोस्तों। शुरू करते हैं चौथे दिन का सफ़र। हम सुबह उठ के पहले गंगा जी में स्नान करके आए। उसके बाद हम रेडी होके निकले। अभी हम भोजन करेंगे, उसके बाद जाएंगे नीलकंठ जी के लिए। दोस्तों नीलकंठ जी जाने के लिए हमें टैक्सी लेना पड़ेगा। तो टैक्सी हमें मिलेगा गंगा जी के पास से 800 मीटर के दूरी पे ऋषिकेश के टैक्सी स्टैंड से। नीलकंठ जाने के लिए आपको टैक्सी 2-3 जगह से मिल जाएगा। जैसे लक्ष्मण झूला के पास से मिल जाएगा, जानकी झूला के पास से मिल जाएगा और परमार निकेतन आश्रम के पीछे के साइड से मिल जाएगा। तो हम चलेंगे परमार निकेतन के पीछे के साइड से टैक्सी स्टैंड से। तो दोस्तों वहाँ तक हमें पैदल जाना पड़ेगा। हम पहुँच गए हैं अब टैक्सी स्टैंड में। यहाँ से नीलकंठ जाने के लिए जो टैक्सी का किराया है वो 200 रुपया प्रति व्यक्ति लेते हैं, जिसमें आना और जाना एक साथ ही है।
तो चलिए चलते हैं नीलकंठ जी की यात्रा के लिए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ जी। चलिए आपको दिखाते हैं नीलकंठ जी के मंदिर। दोस्तों इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, और जहाँ तक शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है, जब भगवान शिव जी ने जब समुद्र मंथन के बाद हलाहल विष पान किया था, उनके बाद उन्होंने इस पर्वत पे आके इसी जगह में जुगों जुग तपस्या किया था। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं नीलकंठ जी मंदिर के। दोस्तों अब नीलकंठ जी के मंदिर के दर्शन के बाद हम वापस चलते हैं ऋषिकेश के लिए। चलिए चलते हैं। दोस्तों हम वापस आते टाइम लक्ष्मण झूला के पास उतर गए। अभी दोपहर के 4 बज रहे, तो हमने यहाँ उतर गए क्योंकि यहाँ मार्केट में थोड़ा घूमना है हमें। और यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, जो ऋषिकेश में आते ही आपको उसका दर्शन होता है। गंगा जी के किनारे में विशाल मंदिर। चलिए इस मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन के बाद हम लक्ष्मण झूला से पैदल चले परमान निकेतन की ओर। 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है ये, लेकिन आपको गंगा जी के किनारे में चलते हुए बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों हम आ गए अब होटल में। अब होटल से हम चेकआउट करेंगे क्योंकि आज ही रात 11 बजे हमारा ट्रेन है दिल्ली के लिए। तो दोस्तों हम होटल से चेकआउट करके अभी चलेंगे हरिद्वार के। दोस्तों इसी तरह हमारा 4 दिन का हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ यात्रा समाप्त हुआ। अगर आप ज़्यादा समय लेके ऋषिकेश में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ बहुत एक्टिविटी का मज़ा ले सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बंजी जंपिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, गो कार्टिंग, स्केट जंप, व्हील क्लाइंबिंग प्रमुख है जो आप उपभोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट पे ज़रूर लिखना। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने में हमें और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे हम आपको लेके चलेंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ और माना गाँव में। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।